हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रेया और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। गर्व के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी को। आज इस शुभ अवसर पर मैं उन सभी लोगों को दिल से सैल्यूट करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में कहीं ना कोई कंट्रीब्यूशन दिया है, चाहे फिर उनका कंट्रीब्यूशन छोटा हो या बड़ा हो। और उन सब की फैमिलीज़ को भी मेरी तरफ से दिल से सैल्यूट है, क्योंकि उन्हीं फैमिलीज़ से सीख करके, ज्ञान प्राप्त करके, समझ करके वो लोग आए हैं, फ्रीडम फाइटर्स बने हैं और हमारे देश को उन्होंने आज़ाद कराया है। उनकी फैमिलीज़ ने उन्हें सपोर्ट किया है, उनकी फैमिलीज़ ने उन्हें जन्म दिया है। हमारे देश के ऊपर मर मिटने के लिए उनकी फैमिलीज़ ने उन्हें सपोर्ट किया है, तो ये उनकी फैमिली का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए फ्रीडम फाइटर्स को तो है ही सही मेरा सैल्यूट, उनकी फैमिलीज़ को भी सैल्यूट है। सो गाइज, आज का ये वीडियो हमारी इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ है, हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इतिहास में जो आज़ादी की कहानियाँ हुई थी उनके विषय में, और हमारे इतिहास में महिलाओं ने जो योगदान दिया था आज़ादी में, उनकी तरफ से जो सैक्रिफाइसेस हुए थे, उनकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन हुए थे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 10 ऐसी महिलाएं मैंने चुनी हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान नॉन रेजिडेंट इंडियंस की बनाई गदर पार्टी के लोग अपने वीकली मैनिफेस्टो में ये पब्लिसिटी करते थे कि एक विश्व युद्ध छिड़ने वाला है जिसमें इंग्लैंड भाग लेगा। उस समय भारत के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाना चाहिए। तब वाकई विश्व युद्ध छिड़ गया। विदेशों से गदर पार्टी के लोग भारत पहुंचने लगे। तब मैनिफेस्टो में एक एडवर्टाइजमेंट छपा था। उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा था, आवश्यकता है भारत में गदर शुरू करने के लिए बहादुर सैनिकों की। वेतन है मृत्यु, पुरस्कार है शहादत, पेंशन है आज़ादी और युद्ध स्थल है भारत। ये एडवर्टाइजमेंट छपा था। इस एडवर्टाइजमेंट के छपने के बाद अमेरिका और कनाडा से भी नॉन रेजिडेंट इंडियंस आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। हालांकि उनमें से कुछ अपने जोश पर काबू नहीं रख पाते और अनाउंसमेंट करते हुए जाते कि वे अंग्रेजों से लड़ने भारत जा रहे हैं। ऐसे में ब्रिटिश जासूस उनके बारे में सारी सूचनाएं भारत भेज देते। ब्रिटिश सरकार उनके समुद्री रास्ते में कठिनाइयां पैदा करती और वे लोग देश पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिए जाते। तो अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 1 फ्रीडम फाइटर के बारे में। सबसे पहली स्वतंत्रता सेनानी हमारी लिस्ट की वो हैं जो फिलीपींस से लौटी थी और जिन्होंने यातना तो सही लेकिन वे झुकी नहीं। उनका नाम है गदरी गुलाब कौर। गुलाब कौर आज़ादी की लड़ाई में अपने जीवन की आहुति देने वाली एक ऐसी ब्रेव हीरोइन थी जिनके बारे में दुर्भाग्य से बहुत कम लोग जानते हैं। राष्ट्र के प्रति उनके जज्बे की बानगी यह थी कि उन्होंने पंजाब में अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ लोहा लेने के लिए न सिर्फ फिलीपींस में अपने आरामदायक जीवन
यहाँ तक कि अपने पति को भी छोड़ दिया। वह गदर पार्टी की एक प्रमुख नेता थी और उन्होंने कपूरथला, होशियारपुर और जालंधर से जनता को ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ आर्म्ड रिवॉल्यूशन के लिए इंस्पायर किया। ईयर 1890 में पंजाब के संगरूर के बख्शीवाला में जन्मी गुलाब की शादी कम उम्र में ही मान सिंह से हो गई। शादी के तुरंत बाद लाइवलीहुड की तलाश में वह अपने पति के साथ फिलीपींस चली गई। यहाँ मनीला में रहने के दौरान उनका बाबा हाफिज, अब्दुल्ला फज्जा, बाबा बंता सिंह और बाबा हरनाम सिंह टुंडीलत से मिलना हुआ, जो मनीला में गदर पार्टी शाखा के नेता थे। पार्टी उस समय भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए नॉन रेजिडेंट इंडियंस को एकत्र कर रही थी। जल्द ही गुलाब गदर पार्टी के मेन ऑर्गेनाइजर्स में से एक बन गई। पार्टी के लिए धन और हथियार इकट्ठा करने के लिए उन्होंने पूरे फिलीपींस की यात्रा की। आखिरकार गुलाब भारत लौट आई और पंजाब में लोगों को फ्रीडम मूवमेंट के लिए जागरूक करती रही। लाहौर के शाही किला में उन्हें 2 साल तक बेरहमी से हैरेस भी किया गया। फिर ईयर 1931 में उनका निधन हो गया। तो ये थी हमारी स्वतंत्रता सेनानी गुलाब कौर, गदरी गुलाब कौर की कहानी। अब हम बात करेंगे उनके बारे में जिन्हें झंडा नहीं मिला तो उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर लहरा दिया। जी हाँ, हम बात करेंगे हमारी लिस्ट में जो नंबर 2 पे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में। आज़ादी की लड़ाई में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी अपने दिन रात एक कर दिए थे। महिलाओं के सिर पर भी बस एक ही जुनून सवार था कि देशवासी गुलामी बेड़ियों को तोड़कर आजाद भारत में चैन और अमन की सांस ले। ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी, ऐसी ही एक फ्रीडम फाइटर मैडम भीकाजी कामा थी। संपन्न पारसी परिवार में जन्म लेने वाली भीकाजी कामा ने देश के भीतर और बाहर अपने नेतृत्व में फ्रीडम रिवॉल्यूशन के लिए, आज़ादी की क्रांति के लिए संघर्ष किया और लोगों को गुलामी के खिलाफ सिर उठाना सिखाया। ईयर 1861 में पंजाब के सोदाबजी पटेल के घर में भीकाजी का जन्म हुआ था। वह सोदाबजी पटेल की 9 संतानों में से एक थी। उनके पिता ने उन्हें अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा दिलाई, लेकिन भीकाजी कामा भारतीयों की अपमान भरी जिंदगी नहीं देख पा रही थी। उनके पिता ने जल्द ही उनका विवाह कर दिया था, लेकिन उन्होंने विवाह को फ्रीडम स्ट्रगल की, स्वतंत्रता संग्राम की बेड़ी नहीं बनने दिया। देश को आजाद करवाने के डिटर्मिनेशन से उन्होंने विदेशों की यात्रा शुरू की। ईयर 1905 में वह लंदन पहुंची। वहां उन्होंने दादा भाई नौरोजी के सेक्रेटरी के रूप में 1.5 साल तक जॉब किया। फिर ईयर 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उस समय उन्हें मलाल हुआ
कि उनके देश का कोई झंडा नहीं है, तो दूसरे ही क्षण उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर झंडे के रूप में लहरा दिया। उनके इस साहस को देख पूरा सदन तालियों और नारों की ध्वनि से गूंज उठा। तो ये थी हमारी स्वतंत्रता सेनानी भीकाजी कामा की कहानी। अब हम बात करेंगे उनके बारे में जो है हमारी लिस्ट पर नंबर 3 स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने महज 21 साल की उम्र में हमारे देश के लिए बलिदान दिया और वे अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आई। हमारे देश में ब्रिटिश रूल के खिलाफ कई सेनानियों ने इनडोमिटेबल करेज, हीरोइज्म और डिटर्मिनेशन का प्रदर्शन किया। इनमें से ही एक हैं प्रीतिलता वादेदार, जिन्हें बंगाल की पहली महिला बलिदानी भी कहा जा सकता है। 5 मई 1911 में चटगांव के पास दलघाट गांव की मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी प्रीतिलता फ्रीडम फाइटर लीला नाग की दीपाली संघ में सदस्य बन गई, जो महिला शिक्षा की एडवोकेट थी एवं महिलाओं को युद्ध की ट्रेनिंग देने में माहिर थी। संघ से जुड़ने के बाद उनकी मुलाकात रिवॉल्यूशनरी सूर्य सेन और निर्मल सेन से हुई। सूर्य सेन ने प्रीतिलता को संगठन में शामिल कर उन्हें लड़ने व हमलों में नेतृत्व करने के लिए ट्रेंड किया। चटगांव स्थित आर्मरी में 18 अप्रैल 1930 को छापा मारा गया और प्रीतिलता ने सफलतापूर्वक टेलीफोन लाइनें और टेलीग्राफ कार्यालय को नष्ट कर दिया। रिवॉल्यूशनरी सूर्य सेन पहाड़ ताली यूरोपियन क्लब नाम के नस्लवादी गोरों के क्लब को निशाना बनाना चाहते थे। ये लोग भारतीयों से नफरत करते थे। सूर्य सेन ने यूरोपियन क्लब पर हमला करने का जिम्मा प्रीतिलता तथा अन्य रिवॉल्यूशनरीज को सौंपा। 24 सितंबर 1932 की रात में हमला हुआ। प्रीतिलता ने पंजाबी का भेष धरा और रिवॉल्यूशनरीज के साथ मिलकर क्लब को आग लगा दी। प्रीतिलता पुलिस फायरिंग में घायल हो गई थी। अंग्रेजों की कैद से बचने के लिए उन्होंने 21 साल की उम्र में पोटेशियम साइनाइड खाकर आत्मबलि दे दी। उनका बलिदान रिवॉल्यूशनरीज के लिए इंस्पिरेशन बना। तो ये थी हमारी स्वतंत्रता सेनानी प्रीतिलता वादेदार की कहानी। अब हम उनकी बात करने जा रहे हैं जो हमारी स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में है नंबर 4 पर, जिन्होंने 17 साल की उम्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजा दिया था और उन्होंने जेल में लंबा समय काटा। आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुई महिलाओं में नागालैंड की रानी गाइंडिल्यू ने सबसे लंबी जेल की सज़ा काटी। उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में ही अंग्रेज़ों के खिलाफ लिबरेशन वॉर छेड़ दी थी। 26 जनवरी 1915 को नागालैंड के घने जंगलों के बीच एक सुदूर अंचल लांग गांव में रानी गाइंडिल्यू का जन्म हुआ था। वह रांगमेई आदिम जाति के गर्वीले पामेई कबीले की एकमात्र लड़की थी जिसने मिशन स्कूल में शिक्षा पाई। ईयर 1931 में जब वह 9th क्लास में पढ़ रही थी
उनके 13 वर्षीय छोटे भाई जादोनांग ने स्वयं को विशेष नागा दल का नेता घोषित कर अंग्रेजी राज्य के अगेंस्ट अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता का बिगुल बजा दिया था। एक अंग्रेज को मारने के अपराध में जादोनांग को फांसी हो गई थी। भाई की मौत के बाद 17 वर्षीय गाइडिनल्यू उस कबीले की रानी बनी और उन्होंने अंग्रेजी राज्य के अगेंस्ट वॉर छेड़ दिया। रानी गाइडिनल्यू के पास गुरिल्ला युद्ध में पारंगत 4000 नागा फॉलोअर्स की वॉलंटियर सेना थी। रानी की सेना ने कई महीनों तक अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। कुछ महीनों के कठिन संघर्ष के बाद 17 अक्टूबर 1932 की सुबह ब्रिटिश सेना ने अचानक हमला कर रानी गाइडिनल्यू को पकड़ लिया था। इसके बाद उन पर मुकदमा चलाकर आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी। ईयर 1937 में जब देश में प्रोविंशियल सेल्फ गवर्नमेंट लागू हुआ तो नेहरू जी ने रानी गाइडिनल्यू की रिहाई के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन अंग्रेजों ने रिहा नहीं किया। देश आजाद होने के बाद वह रिहा हुई। तो ये थी हमारी स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइडिनल्यू की कहानी। अब हम उनके बारे में बात करेंगे जो हैं हमारी स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में नंबर 5 पर, और उन्होंने मरते दम तक नीचे नहीं गिरने दिया था तिरंगा। आज़ादी की लड़ाई में 73 इयर्स ओल्ड मातंगनी हाजरा के बलिदान ने देशवासियों के अंदर क्रांति की चिंगारी को ज्वाला में बदल दिया था। अंग्रेजों की गोलियां खाते हुए भी उन्होंने तिरंगे को नीचे नहीं गिरने दिया और मरते दम तक वंदे मातरम का जयघोष करते हुए अंग्रेजों को ललकारती रही। तो आइए सुनते हैं क्रांति की ज्वाला बनी मातंगनी की कहानी। मातंगनी हाजरा का जन्म ईयर 1869 में तामलुक के पास होगला, पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने फॉर्मल शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। 12 साल की उम्र में ही उनका विवाह हो गया था। 62 साल में उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों के अगेंस्ट अपनी आवाज को बुलंद किया। फिर 29 सितंबर 1942 को एक बड़ी घटना घटी। विद्रोहियों ने थानों, अदालतों, सरकारी दफ्तरों पर एक साथ हमला कर अपने अधिकार में करना तय किया। इसलिए रात में ही पेड़ों को काटकर सड़कों का रास्ता रोक दिया गया। 30 से ज्यादा पुल तोड़े और टेलीफोन लाइन के तार काट दिए गए। 73 इयर्स ओल्ड मातंगनी 5000 से ज्यादा स्त्री पुरुषों का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेज दोपहर तक रिवॉल्यूशनरीज तक पहुंचने में सफल हो गए। मातंगनी की करो या मरो की ललकार में जुलूस आगे बढ़ता गया। मातंगनी हाथ में तिरंगा लिए जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। मातंगनी के दोनों हाथों में गोली लगी, लेकिन उन्होंने तिरंगा नीचे नहीं गिरने दिया। फोरहेड पर गोली लगने से वह नीचे गिर गई, लेकिन झंडे को थामे रखा।
फिर अंग्रेजों ने उनके हाथ से तिरंगा लिया, जिसे एक लड़के ने पकड़ा और उसे भी गोली मार दी गई। इस तरह शहीदों की संख्या बढ़ती चली गई। तो ये थी हमारी स्वतंत्रता सेनानी मातंगनी हाजरा की कहानी। अब हम जिनकी बात करेंगे वे स्वतंत्रता सेनानियों की हमारी लिस्ट में है नंबर 6 पर। रणचंडी बन के वे अंग्रेजों पर टूट पड़ी थी और कर्तव्यों के सामने वे अपने पति के वियोग को भी भूल गई थी। आज़ादी की लड़ाई की बिगिनिंग ईयर 1857 में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई के साथ कई रिवॉल्यूशनरीज ने अंग्रेजों की सेना को नाको चने चबवा दिए थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नारी सेना यानी दुर्गा दल की कमांडर झलकारी बाई ने अंग्रेजों के अस्त्र शस्त्र निरर्थक कर दिए थे। इस तरह से एक महिला कमांडर ने अंग्रेजी सेना में तबाही मचा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के किले का दरवाजा खुल जाने से दुर्गा दल की कमांडर झलकारी रानी की सुरक्षा के लिए चिंतित हो उठी। वह बाहर अंग्रेजों की सेना से लोहा ले रही थी तथा भीतर ही भीतर रानी की सुरक्षा के उपाय सोच रही थी। इसी दौरान जब उन्हें पता चला कि उनके पति पूरन इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो वह कुछ देर के लिए सन्न सी रह गई। फिर शीघ्र ही स्वयं को संभालते हुए कर्तव्य के आगे पति वियोग को भूल गईं। दुश्मन किले में घुस गए थे। झलकारी किसी तरह से रानी के महल में पहुंची और रानी के एडॉप्टेड पुत्र के साथ किले से बाहर निकलने की योजना बनाई। झलकारी ने रानी का वेश धारण किया और रानी को साधारण क्षत्राणी के वेश में किले से बाहर निकाल दिया। रानी के वेश में झलकारी बाई दुश्मन के ऑपोजिट पहुंचकर उसे ललकारने लगी। अब झलकारी बाई रणचंडी बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ी थी। घमासान लड़ाई हुई। झलकारी बाई के रण कौशल के समक्ष अंग्रेजों के सारे अस्त्र शस्त्र निरर्थक सिद्ध हो रहे थे। जब अंग्रेजों को पता चला कि वह रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, तो उन्हें घेर कर गिरफ्तार कर लिया। झलकारी बाई अंग्रेजों के हाथ मरने की बजाय सखी वीरबाला के हाथों शहीद हो गई। तो ये थी हमारी स्वतंत्रता सेनानी झलकारी बाई की कहानी। अब हम उनके विषय में बात करेंगे जो हमारी स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में हैं नंबर 7 पर। भारत छोड़ो आंदोलन में कितने ही ऐसे सेनानी और वीरांगनाएं थी जिनकी कुर्बानी भले ही इतिहास के पन्नों में सुर्खियां नहीं बनी, लेकिन आज़ादी की राह प्रशस्त कर गईं। बिहार के सारण में जन्मी तारा रानी श्रीवास्तव भी ऐसा ही नाम है। छोटी उम्र में ही उनकी शादी फ्रीडम फाइटर फुलेंदु बाबू से कर दी गई थी। अब तारा रानी भी पति के साथ आंदोलन से जुड़ गई थी। 12 अगस्त 1942 को फुलेंदु बाबू सारण थाने पर ब्रिटिश झंडा उतार कर तिरंगा फहराने के लिए जुलूस के रूप में जा रहे थे। अंग्रेजों ने जुलूस पर लाठीचार्ज कर दिया और तारा रानी के सामने ही फुलेंदु बाबू को गोली मार दी।
तारा ने घायल पति को पट्टी बांधी और तिरंगा लेकर थाने की ओर चल दी। वे तिरंगा फहराकर लौटी तो उनके पति शहीद हो चुके थे। वे आज़ादी तक सक्रिय रूप से आंदोलन से जुड़ी रही। तो ये थी हमारी स्वतंत्रता सेनानी तारा रानी श्रीवास्तव की कहानी। अब हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारी स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में है नंबर 8 पर। क्रांतिकारियों की मदद करने में महिलाओं का योगदान अहम रहा है। इसमें दुर्गा भाभी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। दुर्गा भाभी क्रांतिकारियों की भाभी के नाम से लोकप्रिय थी। वह क्रांतिकारियों को गुप्त रूप से संदेश और हथियार इधर उधर पहुंचाने का काम बहुत बहादुरी और निपुणता से करती थी। उनकी हिम्मत और दिलेरी ने नया इतिहास रच दिया था। लाहौर में लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए जब क्रांतिकारियों ने सैंडर्स की हत्या कर दी तब अंग्रेजी हुकूमत आग बबूला हो गई और क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। ऐसे हालातों में क्रांतिकारी साथियों को सुरक्षित लाने का काम दुर्गा भाभी ने किया। वह भेष बदलकर क्रांतिवीर भगत सिंह और राजगुरु को रेल से सुरक्षित कलकत्ता ले आई थी। इस सफर में वह भगत सिंह की पत्नी बनी और राजगुरु नौकर बने। 28 मई 1930 को उनके पति भगवती चरण बोहरा की एक बम परीक्षण में मृत्यु हो गई थी। प्रशासन ने दुर्गा भाभी को नजरबंद कर लिया था, लेकिन अंग्रेज दुर्गा भाभी की हिम्मत को तोड़ नहीं पाए। वह बिना घबराए भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद तथा अन्य क्रांतिकारियों की लगातार मदद करती रही। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाए जाने पर उन्हें छुड़ाने की योजना में अन्य क्रांतिकारियों के साथ दुर्गा भाभी हिम्मत के साथ डटी रही। राष्ट्र के प्रति समर्पित कार्यों में उनके कई प्रसंग हैं जिन्हें याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल की महान वीरांगना दुर्गा भाभी देश को आज़ाद करवाने के लिए असंख्य पीड़ाएं सहकर हिम्मत से आगे बढ़ी। तो ये थी हमारी स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा भाभी की कहानी। अब हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारी स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में है नंबर 9 पर। ये वो हैं जो 13 साल की उम्र में आग की लपटों से विचलित नहीं हुई और उन्होंने क्रांतिकारियों का पता तक नहीं बताया। अंग्रेजों की गुलामी से देश को आज़ाद करवाने के लिए महिला और पुरुषों ने ही सिर पर कफन नहीं बांधा था, बल्कि किशोरों का खून भी खौल रहा था। भारतीय सेनानियों का नेतृत्व कर रहे नाना साहब पेशवा की अडॉप्टेड पुत्री मैना को अंग्रेज आग की लपटों के हवाले करके भी डिगा न सके। ईयर 1857 में मैना निर्दयी अंग्रेजों के हाथ चुपचाप जिंदा जल गई। फ्रीडम फाइटर्स की हेल्प करने के लिए नाना साहब ने महल को छोड़ने का फैसला किया
तो वह अपनी 13 साल की अडॉप्टेड पुत्री मैना की सुरक्षा को लेकर असमंजस में पड़ गए। मैना ने कहा कि वह क्रांतिकारी की पुत्री है, उसे अपनी रक्षा करना आता है। नाना साहब कुछ सैनिकों के साथ बेटी को महल में छोड़ गए। अंग्रेजों ने महल पर गोले दागकर मैना को कैद कर लिया। अंग्रेज ने कहा कि वह अभी छोटी है और उसे अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। क्रांतिकारियों का पता बताने पर उसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। मैना ने कहा कि उसका बलिदान ही सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। उसकी मृत्यु से ब्रिटिश शासन का पतन होगा। यह सुनकर अंग्रेज अधिकारी तिलमिला उठा। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि लड़की को पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया जाए। जब आग की लपटें मैना के मुख तक पहुंचने लगी तो अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि अब भी समय है, अपने पिता और क्रांतिकारियों का पता बता दो। मैना ने जवाब दिया कि एक जन्म क्या, कई जन्म यदि ऐसे ही जली तब भी पता नहीं बताएगी। भारत की वीरांगनाओं को आग भी चंदन की तरह शीतल लगती है। आग की लपटें उठती रहीं और मैना अनमूवेबल खड़ी रही। तो ये थी हमारे स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब पेशवा की अडॉप्टेड बेटी मैना की कहानी। अब हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो हैं हमारी स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में नंबर 10 पर। इन्होंने अंग्रेजों की गोली खाकर भी तिरंगा फहराया और 2 बार इन्होंने जेल की कठोर यातनाएं सही। आज़ादी की लड़ाई में महिला क्रांतिकारियों ने अपने बुलंद हौसलों और साहस से अंग्रेजों से लोहा लिया था। ऐसी ही एक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थी कृष्णा कुमारी शर्मा, जिन्होंने अंग्रेजों की गोली खाकर भी तिरंगे की शान को ऊंचा रखा। तिरंगा फहराने पर अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया था। जेल से निकलने के बाद देश आजाद होने तक वह आंदोलन में सक्रिय रही। ईयर 1924 में जन्मी कृष्णा कुमारी शर्मा को बचपन में ही देशभक्ति की शिक्षा मिल गई थी। अंग्रेजों के अगेंस्ट संघर्ष की भावना उन्हें अपने परिवार से मिली थी। उनके पिता गोकुल चंद और माता कोकिला देवी सक्रिय रूप से फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े थे। उनकी शिक्षा दीक्षा साबरमती आश्रम में हुई, जहां उन्हें आजादी के संघर्ष के लिए नई दिशा मिली। ईयर 1937 में वह सक्रिय क्रांतिकारी के रूप में आंदोलन से जुड़ गई थी। ईयर 1942 में महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक ही दिन में उन्होंने तत्कालीन जोधपुर रियासत की 5 सरकारी इमारतों पर अंग्रेजों और राजशाही हुकूमत के झंडे फाड़कर तिरंगा फहराया था। जोधपुर कचहरी पर तिरंगा फहराते समय उन्हें अंग्रेजों ने गोली मारी थी जो उनके पैर में लगी थी। गोली खाकर भी कृष्णा कुमारी लड़खड़ाई नहीं और तिरंगा फहरा दिया। इसके बाद
अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर 2 वर्ष के लिए कारागार में डाल दिया था। राजस्थान के सुप्रसिद्ध पत्रकार एवं स्वतंत्रता सेनानी मामा अचलेश्वर प्रसाद शर्मा की पत्नी कृष्णा कुमारी शर्मा 1939 में भी क्रांतिकारियों की मदद करने के लिए 2 वर्ष जेल की यातनाएं सह चुकी थी। लेकिन इन यातनाओं ने देश को आजाद करवाने की चिंगारी को आग में बदल दिया था। नमक सत्याग्रह में कृष्णा कुमारी ने अपने पिता और भाई बहनों के साथ मिलकर नमक बनाया था। क्रांतिकारियों की हेल्प करने के लिए वह विभिन्न भागों तक संदेश पहुंचाती थी। एक बार जोधपुर जेल में जब मामा अचलेश्वर से सुभाष चंद्र बोस मिलने आए तो उन्होंने कृष्णा कुमारी से आजाद हिंद फौज में शामिल होने का आग्रह किया। तत्कालीन मारवाड़ रियासत जोधपुर की क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना कृष्णा कुमारी शर्मा ने ईयर 1997 में इस देश को अलविदा कह दिया था। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसी के साथ आज का ये वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ में 10 स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं के बारे में डिस्कशन किया है, वो यहीं पर समाप्त होता है। ये था मेरा तरीका अपने देश के प्रति देश प्रेम जाहिर करने का। I hope you liked today's video and found it to be helpful. If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up and do subscribe to my channel. Don't forget to share my videos among your family and friends. I have a lot more to share with you all. Keep loving me, keep supporting me. Wish you all the very best and thank you so much for watching. Happy Independence Day to all of you.